हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं आपके बीच एहतशामुद्दीन टाइम इंटरनेशनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं। आज आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स का पहला क्लास देने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग भरपूर कोऑपरेट करेंगे और पूरा दिल लगाकर हम हमारे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। ठीक है? तो आज हमारा क्लास 10th के मैं टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। इससे पहले बहुत सारे के डिफरेंट मैथमेटिक्स के पार्ट्स हैं। आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। जिस तरह मेंसुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसी तरह क्लास 10th में मैथमेटिक्स का एक यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज इस यूनिट से पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि राइट ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट या उसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री होता है और उसमें 3 साइड्स जो होते हैं उसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनियस होता है। बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनियस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर सम के इक्वल होता है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इसको शॉर्ट में बोला जाए तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसे रूट में जब हम लोग डिनोट करेंगे तब हम लोग किस तरह करेंगे, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इससे दो और फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका पूरा रिलेशन इस चैप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
इस तरह से ये एक मैंने राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसमें इसके 3 साइड्स AB हैं और BC हैं। ये देखने में ही लग रहे हैं कि AB जो है वर्टिकल है और BC जो है वो हॉरिजॉन्टल है। और वर्टिकल साइड्स और हॉरिजॉन्टल साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के इन फ्रंट ऑफ साइड यानी ऑपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है। तो इस तरह से हम लोग हाइपोटेनियस क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होगा वो ऑलवेज हाइपोटेनियस होगा राइट ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये 3 साइड पता चल गया हमें। इस तरह से ये 3 फॉर्मूले राइट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग में हम लोगों ने लिखा है। H is equal to under root over P square plus B square. B is equal to under root H square minus P square और P is equal to under root over H square minus B। ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ये बातें थी। अब हम लोग इस पर बेस्ड जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग टू राइट ट्रायंगल, उसे हम लोग पढ़े। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिस तरह से बहुत सारे रेशियोज होते हैं उसमें उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी होता है। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने नंबर में होते हैं और इनका क्या काम है, इसे समझेंगे हम। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसका नंबर जो है वो 6। कौन कौन है? पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक और छठा है। यही 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। ज्यादा हमें इसके बारे में जानना नहीं है, बस इतना जानना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नंबर जो है 6 होता है और वो कौन कौन होते हैं? साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टैन होते हैं, कॉट होते हैं, सेक होते हैं और कॉसेक होते हैं। यही नंबर ऑफ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को एक खास नाम से डिनोट किया जाता है, जैसे ये थीटा हो गया,
ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आई हो गया, ये पाई हो गया, ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया। अब जैसे ये ABC मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इसमें पता ही है आपको कि जो है कि AB पूरी तरह से वर्टिकल है, BC पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है। तो ये परप इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के फॉर्म में कहा जाए तो AB हमारा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC हमारा बेस हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने जो साइड है AC वो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के अकॉर्डिंग जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तब हम जो है इसमें एंगल ए और एंगल सी के पहले नेचर को समझें, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल में जो है एंगल बी का ही सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, सी का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा जो है साइड ए बी और साइड बी सी के बारे में भी बताया नहीं जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है। तो हम ए का वैल्यू और एंगल सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तब हम अब जब अगर बोला जाए कि find the value of all trigonometric ratio corresponding to angle A, अब मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है? तो एंगल ए के अकॉर्डिंग निकाल। तो पहले हम ए और सी को समझेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ दी ऑल थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री होता है, जिसमें आपका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री किया हुआ है। तो एंगल ए और एंगल सी का जब सम निकालेंगे तो वो, और पर्टिकुलर किसी एक एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो वो जो है 0 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा और 90 डिग्री से स्मॉलर हो जाएगा। तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से इस राइट ट्रायंगल ABC में ए भी एक्यूट एंगल है और सी भी एक्यूट। अब जो है हम लोग ए को हम लोग थीटा मान लेते और एंगल सी को हम लोग आई मान लेते। तो अब हम लोग को ए से भी वैल्यू निकालना है, सी से भी वैल्यू निकालना। तो जब ए से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ए के ऑपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी थीटा के अकॉर्डिंग, यानी एंगल
फ्रॉम एंगल ए perpendicular is equal to BC। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा हमारा रिमेनिंग साइड ए बी, क्योंकि हाइपोटेनियस की बदलता नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होता है वो ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है, वो चेंजेबल नहीं होता है किसी भी, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो या ज्योमेट्री में, वो चेंज नहीं होता है। चेंज हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाता है? बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है, जिस एक्यूट एंगल का हम वैल्यू निकालते हैं। तो हम पहले एंगल ए से निकाल रहे हैं, तो एंगल ए से हम जब निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी होगा और बेस हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। अब हम एंगल सी से वैल्यू निकालते हैं, तो फ्रॉम एंगल सी से जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तब हमारा परपेंडिकुलर जो है वो सी के ऑपोजिट साइड कौन है? ए बी है, ए बी हो जाएगा और रिमेनिंग साइड बेस इज इक्वल टू BC हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना? यहाँ पर हमने ए को क्या लिया है? तो थीटा लिया है। सी को हमने क्या लिया है? तो फाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तो वैल्यू हम लोग का क्या क्या होगा। तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जो 6 हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिक फॉर्मूला क्या है? तो साइन थीटा, ये एंगल, ये एक एक्यूट एंगल है जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं थीटा से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? E बाई एच। ई से क्या होता है? ई से हम लोग परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं। पी से हम लोग बेस को डिनोट करते हैं और एच से हम लोग हाइपोटेनियस को डिनोट। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? P बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई एच। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है E बाई बी। यही 3 फॉर्मूले को समझना है, बाकी 3 फॉर्मूला इसी से निकल। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला जो है आपको ईच एंड एवरी टाइम याद होना चाहिए, बिल्कुल इन दी मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक 3 फॉर्मूला है, इसी से आगे के फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। लेकिन ये 3 फॉर्मूले जो है बहुत इसका लंबा प्रोसेस है, ज्योमेट्रिक मेथड से हम लोग को लाकर दिखलाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है बस इसे जान लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच होता है
cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल ऑफ tan 1 बाई tan थीटा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई पी बाई, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो डिवाइड का साइन है ना, यहाँ पर p बाई बी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 1 जो है इंटीजर के फॉर्म में है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई 1 बाई p, तब हमारा क्या हो जाएगा, b बाई p आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तब ये जो है 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। और इसका जब फॉर्मूला में चेंज करेंगे इसी फॉर्मेट पर, तब ये क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा। और फिर कॉसेक थीटा का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तब ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये 6 फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को रेसिप्रोकल के बारे में बता दिया कि सभी दो जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सबके बीच में रिलेशन हम लोग कैसे जो है, रिलेशन कैसे फॉर्म करेंगे, रिलेशन कैसे स्टैंड करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला को जनरेट करते हैं। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम चलते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन किसका साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो कौशिक होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कौशिक थीटा। अब इससे क्या हम लोग को आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कौशिक थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। अब इसी से हम लोग फिर कौशिक थीटा निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन। ये हमारा 3 फॉर्मूला इससे जेनरेट होगा। ये हो गया हम। अब इसी से हम आगे कॉस में देखेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉस जो है
वो सेक का रेसिप्रोकल है, ठीक है? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर सेक थीटा निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा तो 3 फॉर्मूले इससे जनरेट हो गए, 3 फॉर्मूले इससे जनरेट ये हो गए, और 3 जो है हम लोगों का tan और cot के बीच में निकल जाएगा। इसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/थीटा। ये हमारा नौ फॉर्मूला जनरेट हुआ, जिसे हम लोग आइडेंटिटीज में भी पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है, पहला चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग टू राइट ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद जो चैप्टर होगा वह होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी हम लोग इस तीनों जो 9 फॉर्मूले हम लोग जनरेट किए, 3 साइन से किए, 3 कॉस से किए और 3 tan से किए, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में भी इन 9 को पढ़ना है, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ें तो कुछ टर्म्स हैं जिसे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, जानते हैं कि किसी पर किसी भी क्वांटिटी का जब एक्सपोनेंट 2 होता है या पावर 2 होता है तो वो 2 बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक मल्टीप्लाई हम कर लेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट क्या आएगा? तो प्रोडक्ट में जिन प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा आपका साइन थीटा बाय, इज इट राइट? इज इट रॉन्ग? इज इट रॉन्ग? ये अलजेब्रा में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रोडक्ट निकलेगा साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ, इसके ऊपर जो है पावर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल थीटा क्या है?
थीटा जो है एक एक्यूट एंगल जिसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट जो है वो वैसे ही सेम रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर जो है स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट हमारा निकलेगा साइन स्क्वायर। ये हमारा सही हुआ, ये हमारा गलत हुआ। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। इसे हम लोग इरेज कर लें। तो यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई। इसी तरह कॉस का करेंगे, टैन का करेंगे, कॉट का करेंगे, सेक का करेंगे और कॉसेक का करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। फिर कल इससे आगे जो है इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे।